माइंस पेट्रोलियम विभाग की आज इन्वेस्टर प्री समिट जयपुर स्थित होटल में आयोजित की गई है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्री समिट का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने द कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। वहीं 63,000 करोड़ से ज्यादा के 17 MOU मुख्यमंत्री की मौजूदगी में साइन किए गए। सरकार की ओर से राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो और युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके, साथ ही विकास के नए आयाम भी राजस्थान छू सके, इसके लिए लगातार राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर आज राजस्थान की डिप्टी CM केकड़ी पहुंची, जहां पर इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजवर्धन सिंह राठौड़ प्रेस वार्ता में मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में इंडिया गठबंधन की धारा 370 हटाने का विरोध किया गया है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने वहां पर अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की। ये वही राहुल गांधी है जो कि लगातार देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड के 8 दिन बाद मुख्य आरोपी फारूकी को मुंबई से पकड़ लिया गया है। पिछले 5 दिन में एडिशनल DCP निशांत भारद्वाज की टीम उसकी तलाश कर रही थी। वह 4 दिन से वहीं लोकेशन बदल कर पुलिस से छपा रहा था। राजस्थान के नीक जिले में कुम्हेर थाना क्षेत्र और भरतपुर जिले के लखनपुरा थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग हादसे हुए, जिसमें कि 2 लोगों की मौत हो गई है। आज सुबह 2 व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। बारां जिले के रहलाई में एक खड्डे में गिरकर डूबने से एक युवक की मौत हो गई है, जहां से शव को बाहर निकालकर बारां जिला अस्पताल में ले जाया गया। वहीं पोस्टमार्टम कराकर के शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रजत जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में CM धामी ने कहा कि रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड के प्रदेशवासियों को अपना योगदान देना होगा, ताकि हम देश के अग्रणी राज्य में अपने बेहतर राज्य को स्थापित कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने धुले में महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि महाअघाड़ी की गाड़ी में न पहिए हैं, न ब्रेक है और न ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए झगड़ा हो रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के रण में स्टार प्रचारकों के दौरे तेज हो गए हैं। साथ ही राहुल गांधी ने आज सिमडेगा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, साथ ही भाजपा पर निशाना भी साधा। JMM प्रवक्ता मनोज पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड चुनाव में लड़ाई गुजरातियों के खिलाफ है, क्योंकि उनकी नजर झारखंड पर है। भाजपा झारखंड के लोगों से इंडिया ब्लॉक को मिल रहे समर्थन से डरी हुई है। हेमंत और कल्पना सोरेन की रैली में उमड़ी भीड़ से वह तनाव में है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर राज्य के लूटने का आरोप लगाया। साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा कि सोरेन अपने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को पैसे दे रहे हैं, जो अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार होने के बाद जेल में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि विकास अघाड़ी MPA गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि ये धारावी झुग्गी पुनर्वास परियोजना को रोकने का प्रयास कर रहा है। नागपुर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि धारावी में करीब 2 लाख लोग गंदगी के बीच रहते हैं और वे बड़े बंगलों में रह रहे हैं। उन्हें गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन भी भाजपा सदस्यता ने विशेष दर्ज के प्रस्ताव का विरोध किया, जिनके चलते स्पीकर को 12 विपक्षी विधायकों और लंगेट के विधायक शेख खुर्दीस को बाहर निकालना पड़ा। जम्मू कश्मीर विधानसभा से निकाले जाने पर IPE विधायक खुर्दीर अहमद शेख ने कहा कि भाजपा विधायकों ने हमारे विधायक पर हमला किया। शेख ने बताया कि बचाव में जवाब दिया गया कि वहां केवल पार्टी के एक सदस्य को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर भाजपा विधायकों ने हमला किया था। जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा सत्र के वर्कआउट होने के बाद भाजपा विधायकों ने शुक्रवार को विशेष दर्ज के प्रस्ताव को लेकर के विधानसभा परिसर में धरना दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन भी भाजपा सदस्यों ने विशेष दर्जे के प्रस्ताव का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्ज के सवाल में एक नई पीठ के पास भेज दिया है। साथ ही 1967 के फैसले को खारिज भी कर दिया, जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये केंद्रीय कानून द्वारा बनाया गया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने X पर पोस्ट किया, उनकी पहचान का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अहोली कुतवाला गांव के निवासियों ने BDG यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गांव से गुजरने वाली सड़क को जाम कर दिया है और आतंकवादियों के खिलाफ नारे लगाते हुए विरोध भी किया।
केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि अगर माहौल निष्पक्ष रहा तो बीजेपी पश्चिम बंगाल के उपचुनाव के 3 सीटें जीतेंगी। वहीं पश्चिम बंगाल में 6 विधानसभा सीटें निहाटी, हारोआ और मेदिनीपुर, तालडांगरा, सिताई और मदिहार हाट में चुनाव 13 नवंबर को होंगे। दिल्ली में लोगों का जहरीली हवा में सांस लेना जारी है। कुछ इलाकों में वायु की गुणवत्ता गंभीर क्षेत्र में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI लेवल सुबह 6 बजे 384 दर्ज किया गया। वहीं CPCB के सीमर ऐप के डेटा जो कि प्रति घंटे AQI अपडेट प्रदान करते हैं, उसके अनुसार ये रिपोर्ट मिली है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ के अगले साल जनवरी में शुरू होने के साथ ही प्रयागराज में अधिकारियों ने प्लास्टिक मुक्त कुंभ सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शहर भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी के घाट पर छठ पूजा के चौथे दिन शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हुए और उगते सूर्य को ऊष्मा अर्घ्य दिया। कालंदी कुंज में यमुना घाट पर भी पूजा की गई है। यहाँ नदी में जहरीली झाग के बीच पूजा की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपने सरकारी आवास पर छठ पूजा अनुष्ठान में भाग लिया। कुमार और उनके परिवार के सदस्यों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। साथ ही 4 दिवसीय शुभ अवसर 5 नवंबर को नहाए खाए अनुष्ठान के साथ शुरू हुआ और शुक्रवार को समाप्त भी हुआ। छठ के अवसर पर प्रार्थना करने के लिए शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में भक्त दुबई के एक समुद्र तट पर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने समुद्र तट पर अनुष्ठान करते देखा गया। साथ ही छठ के दौरान व्रती 36 घंटे पर उपवास रखते हुए उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इसका समापन भी किया गया। मशहूर सैंड आर्किटेक्ट सुदर्शन पटनायक ने पूर्वी समुद्री तट पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क की रेत में खूबसूरत कलाकृति बनाई है। पटनायक ने सैंड आर्ट पर लिखा कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। सुदर्शन पटनायक ने करीब 4 टन रेत से 5 फुट ऊंची डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की सैंड आर्ट बनाई। कुचामन सिटी में रिंग रोड पर निजी स्कूल की बस में पलट गई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा विद्यार्थी चोटिल हुए हैं। स्थानीय निवासियों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला। साथ ही सूचना मिलने पर कुचामन थानाधिकारी जगदीश मीणा मौके पर पहुंचे और विद्यार्थियों को कुचामन के राजकीय अस्पताल में पहुंचाया गया। खेली में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 बदमाशों ने देसी कट्टा कनपट्टी पर लगाकर युवक से मारपीट किया और मोटरसाइकिल मोबाइल पर्स छीन करके फरार हो गए। पीड़ित की बाइक पर बैठे व्यक्ति को बदमाशों ने डंडों से हमला कर घायल कर दिया। पाली नगर परिषद से नगर निगम बनने के बाद अब आर्थिक स्थितियों को सुधारने को लेकर के पाली नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं, जहां आयुक्त भारद्वाज ने शहर के 54 मैरिज गार्डन संस्थानों व समाज भवनों को नोटिस थमा दिया है। लाखेरी अप डाउन एसोसिएशन के सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मुलाकात कर दिवाली की रामा श्यामा की, साथ ही सवाई माधोपुर से कोटा तक चलने वाले मेमो ट्रेन के समय परिवर्तन के लिए ज्ञापन भी दिया। 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन करते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर के संपन्न किया गया। बिहार समाज राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुरेंद्र पंडित ने बताया कि संतान की लंबी आयु की कामना के साथ ही उगते सूर्य भगवान को छठी मैया मानते हुए अर्घ्य दिया। छठ का पर्व सिरोही जिले में भी मनाया गया, जहां आबू रोड तथा माउंट आबू पर यूपी बिहार की महिलाओं ने नक्की झील तथा आबू रोड के TFI कॉलोनी में छठ पूजन का महापर्व समापन पूर्वक मनाया गया। राजस्थान में उत्तर पूर्वी शहरों के बाद अब पश्चिमी जिलों में भी सर्दी बढ़ने लगी है। जोधपुर के बाद अब जैसलमेर बीकानेर में भी रात का तापमान न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। देहरादून में आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी समेत कई लोगों ने श्रमदान भी किया, जिसके बाद सीएम धामी मीडिया से रूबरू हुए। उत्तराखंड राज्य देश भर में श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शुमार हो सके, इसके लिए लगातार धामी सरकार कार्य कर रही है। राज्य स्थापना दिवस के एक दिन पूर्व पूरे देश भर में धामी सरकार की तरफ से स्वच्छता अभियान चलाया गया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने की आधार पर आधारित है। जनपद उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर के बीते रोज हुए बवाल पर अब सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में जिला प्रशासन को पुनः दस्तावेज चेक के निर्देश दिए। उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से गोचर में शस्त्रधारा और जोड़िएशिया से शस्त्रधारा के लिए हेली सेवा और दिल्ली से पिथौरागढ़ विमान सेवा शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को इन हवाई सेवाओं का उद्घाटन किया। साथ ही हवाई सेवा शुरू होने पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। काशीपुर का ARTO कार्यालय पिछले काफी लंबे समय से किराए की बिल्डिंग में चल रहा था, जिसको अब कुंडेश्वरी में IIM के सामने एकॉर्ड फर्म के सरकारी बिल्डिंग में स्थापित किया गया, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।
सितारगंज में अपर जिलाधिकारी ने तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र की सड़कों पर नालियों के सिरे में 15 दिनों के भीतर अवैध कब्जे हटाकर के सड़क का अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। पिथौरागढ़ में केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने राज्य स्तरीय तृतीय पर्वतीय सीमांत बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। चमोली में गोचर 72वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेला 14 नवंबर को शुरू होगा। मेले के भव्य आयोजन को लेकर के जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने गुरुवार को गोचर मेला मैदान में व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।